कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु तारकाणां जगन्नाथं प्रेमरत्कण्ठे। हरे कृष्ण। Local devotees don't know, I think. हरे कृष्ण। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को, या मेरे जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, जो इनको तत्वतः जानते हैं फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते हैं और मेरे धाम वापस आ जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। आप सबको पता है, ये फेमस श्लोक है। तो वैसे तो इस भवबंधन से मुक्त होना और भगवान के धाम वापस जाना ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में भी कहते हैं कि ये बहुत ही कठिन है, फिर भी इतना सरलता से हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? भगवान को तत्वतः जान के, कि भगवान की जन्म और कर्म को यथारूप तत्वतः जानना चाहिए। वो तत्वतः शब्द वहाँ पर महत्वपूर्ण है, जैसे है वैसे। तो वो कंडीशन है। तो जब ऐसे जानेंगे तो क्या हो जाता है, तो हम लोग इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेते। कभी कभी जब हम लोग कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, थोड़ा भक्ति करने के बाद हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कृष्ण को जान लिया। तो ऐसे हम लोगों को लगता है अभी तो मेरा भगवत धाम फिक्स है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन तत्वतः जानना या कृष्ण विज्ञान क्या है, वो इतना सरल नहीं है और इतना मतलब कम भी नहीं है, वो असीमित है। कृष्ण भी क्या, कृष्ण अनंत है, असीमित है। तो उनके बारे में ज्ञान भी क्या है, असीमित है, अनंत है। वैसे तो पूरा हम लोग नहीं जान पाएंगे भगवान कृष्ण को। जितना हम लोगों को आचार्यों ने, महान संतों ने, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने ये सब दिया है, वेद व्यास ने, तो उतना हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन उतना भी काफ़ी बहुत कुछ है वो। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोगों को क्या हो गया, मैं अभी जान लिया भगवान कृष्ण को, लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में भी इसके बारे में उल्लेख करते हैं कि कृष्णा बुक में जो भगवान कृष्ण की जन्म और लीला का जो वर्णन हुआ है, उसको जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और याद करते हैं, वो निश्चित ही इस जीवन के अंत में भगवान के पास वापस चले जाते हैं। तो इसलिए कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए बार बार। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य है प्रहलादानंद महाराज, प्रहलादानंद स्वामी, उन्होंने पूरा कृष्णा बुक को रट लिया। उन्होंने बिना देखे वो कृष्णा बुक पूरा बोल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग तो याद करना चाहिए भगवान कृष्ण का लीलाओं को, बार बार सुन के, समझ के, पढ़ के, विशेष करके कृष्णा बुक को। तो फिर हम लोग फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेने का कोई भी क्या है ज़रूरत नहीं पड़ता। फिर भगवान के धाम वापस चले जाते। तो प्रभुपाद जी कृष्णा बुक के आरंभ में भी और अंत में भी, वो अंतिम जो अध्याय है ऐसे है वो लिखते हैं। तो भगवान कृष्ण के जो जन्म और
कर्म जो है, जन्म और कर्म, उनकी लीलाएं जो है वो दिव्य है। दिव्य शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? भौतिक जगत में हमारे जो जन्म और कर्म है वो 3 गुणों के अंतर्गत होते हैं। जन्म प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार अभिमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मान्यते। तो भगवान वो भगवद गीता में अलग अलग जगह पर बार बार वो बताते हैं कि हमारे कर्म है 3 गुणों के अंतर्गत होते हैं। तो वास्तव में 3 गुण ही, हमारा शरीर 3 गुणों से बना रहता है, तो 3 गुणों के से 3 गुण ही ये कार्य करते रहते हैं। तो भगवान के शरीर जो है वो 3 गुणों से नहीं बना रहता, तो वो दिव्य, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक रहता है। तो उनके, हमारे आत्मा और शरीर के बीच में अंतर रहता है, लेकिन भगवान और उनके शरीर रूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान में ऐसा नहीं होता है आत्मा अलग है या भगवान के उनके शरीर अलग है। तो वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसलिए जन्म कर उनका कार्य वो सभी दिव्य स्तर पर होता है। चिन्मय आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि। भगवान चिन्मय रस कहते हैं उसको। तो हमारे कार्य सब कुछ क्या है? भौतिक रस, पूरी तरह से भौतिक है। तो भगवान आनंद चिन्मय लीलाओं में तो लगे रहते, तो करते रहते। तो उनके कार्य 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं। उनका जन्म भी पूर्व कर्म से के वो प्रतिफल नहीं है। पूर्व कर्म के इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्शंस। तो हम लोग अलग अलग जन्म कैसे लेते हैं? हम लोग पूर्व कर्म के अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते, 3 स्कंद में कपिल मुनि कहते हैं कि कर्म के अनुसार दैव नेत्र में, दैव मतलब ऊंचे अधिकारियों के मार्गदर्शन में, अंततो गत्वा भगवान। दैव मतलब अलग अलग होता है। ब्रह्मा जी को भी दैव कहते हैं। कभी कभी हमारा जो डेस्टिनी फेट है उसको भी दैव कहते हैं। वो अंततो गत्वा भगवान से ही नियंत्रित रहता। तो भगवान के नियंत्रण से ये हमारा जन्म होता है। तो ये हमारा जन्म, हम लोग हमारे कर्म के अनुसार हम लोग चूज़ नहीं कर सकते हमारा, मैं ऐसा ही जन्म लूँगा करके। वो एक प्रभुपाद जी वहाँ पर थे, कहाँ पर? लंदन में थे। वो जॉन लेनन के एस्टेट में रहा करते थे। जॉन लेनन वो हिपी या वो म्यूज़िक बैंड था। उस जॉर्ज हैरिसन, उनका एक ग्रुप था ना, बहुत ही प्रसिद्ध थे वो। 1960वीं सदी में, 17वीं सदी में, दशक में, 17वीं दशक में, तो बहुत ही प्रसिद्ध म्यूज़िक बैंड था वो, एप्पल करके। तो वो लोग, प्रभुपाद जी उनके घर में रहे, सर्वेंट क्वार्टर्स में उनके एस्टेट में सर्वेंट क्वार्टर्स में प्रभुपाद जी रहे। तो एक बार उनके, वो बहुत सुंदर गाते थे वो जॉन लेनन। तो वो उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कंपोज किया था। प्रभुपाद जी को अपने घर में बुलाए वो और सुनाया उन्होंने। वो जो कंपोज किया था वो गा के सुनाया उन्होंने। तो और वो उनका पत्नी, उनका नाम योको, तो वो दोनों, वो उन्होंने प्रभुपाद जी से क्या पूछा उन्होंने कि प्रभुपाद जी आप ऐसे कीजिए कि अगले जन्म में हम लोग फिर से पति पत्नी बनकर जन्म ले लें। ऐसे वो लोग तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं। तो लेकिन हम लोग ये चूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग चूज़ कर सकते हैं इसको कर्म करने से पहले। एक बार कर्म कर लिया, कोई भी कर्म कर लिया, उसका फल जो है तो हमें भुगतना पड़ेगा। जो भी होगा, कर्म करने से पहले हमें क्या है?
हमें स्वतंत्रता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक इमारत, बड़ा इमारत है, उससे नीचे हम लोग कूदना या नहीं कूदना हमारा चॉइस है। एक बार कूद लिया तो क्या हो जाएगा, हमारा पाँव तोड़ लेना टूट जाना वो हमारे हाथ में नहीं है, या हम लोग मर भी सकते हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कर्म करने से पहले वो स्वतंत्रता है। तो और वो भी हम लोग कैसे चूज़ करेंगे, वो कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे स्वभाव के अनुसार होता है। हमारे वो स्वभाव भी कैसे होता है, पूर्व किए हुए कर्म के अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव के अनुसार हम लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारा सोच विचार आचार सब निश्चित हो जाता है। एनीवे हमारा जो यही कर्म जो क्या है, ये सब 3 गुणों के अंतर्गत है, भौतिक प्रकृति के अंतर्गत है। लेकिन भगवान कृष्ण पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, अपने स्व इच्छा से अपने जन्म और कर्म लीलाओं को करते रहते हैं। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, और ये लीलाएं क्या है, बहुत ही सुपर अद्भुत होते हैं। कोई भी मनुष्य इन लीलाओं को नहीं कर सकते। जैसे भगवान छोटे उंगली, बाएं हाथ के छोटे उंगली में क्या करते हैं, ये गोवर्धन उठाते हैं, तो कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। कभी कभी ये मूर्ख लोग, फ्रॉगिश फिलोसफर, प्रभुपाद जी एक अंग्रेजी में शब्द उन्होंने उपयोग किया, बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स स्कॉलर्स जो होते हैं, पंडित जो होते हैं उनको, या दार्शनिक होते हैं उनको फ्रॉगिश फिलोसफर्स, फ्रॉगिश मतलब जैसे कूपमंडू का न्याय, कूप मतलब वो कुआं, उसमें जो मंडूक मतलब जो फ्रॉग होता है। तो वैसे ये लोग भी अपने अनुसार, हम लोग ये नहीं कार्य नहीं कर सकते, इसलिए भगवान भी नहीं, कृष्ण भी नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, दंतकथा माइथोलॉजी है, ऐसे वो लोग कहते हैं। तो ये इसको हम लोग फ्रॉगिश फिलॉसफी कहते हैं, या और उन लोगों को हम लोग फ्रॉगिश फिलॉसफर कहते हैं। तो वो कुएं में जो मंडूक रहता है वैसे है वो लोग। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर पाते तो भगवान भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अचिंत्य शक्तियों को, भगवान को जानने से पहले, उनकी लीलाओं को सुनने से पहले हमें उनकी अचिंत्य शक्तियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अपने अचिंत्य शक्तियों के कारण वो अद्भुत लीलाएं करते हैं भगवान। तो उनका जन्म भी बहुत अद्भुत होता है, और उनके लीलाएं भी बहुत अद्भुत होता है। अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान कृष्ण की लीलाएं क्या है, दिव्य है और अद्भुत है, सुपर ह्यूमन, अमानवीय नहीं है, सुपर ह्यूमन है, जो मनुष्य नहीं कर पाते ऐसे कार्य है भगवान के। ये बलराम जी को भी क्या होते हैं, अन्वय होता है। क्यों, बलराम जी भी सामान्य जीव नहीं है। ऐसे कई वैष्णव संप्रदाय भी है जहाँ पर बलराम जी को सामान्य मतलब जीव तत्व माना जाता है, और उनको शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। भगवान ने जीव को शक्ति प्रदान किया, तो ऐसे शक्त्यावेश माना गया है। लेकिन रूप गोस्वामी हमारे जो आचार्य है, तो रूप गोस्वामी क्या है, सभी आचार्यों में या तत्वज्ञानियों में, दार्शनिकों में, तो वो बहुत महान है। और भागवत में भी हम लोग देखते हैं कि रूप गोस्वामी क्यों महान है, क्योंकि भगवान ने उनको स्वयं शक्ति दिया था कि ऐसे ग्रंथ रचना करने के लिए। उनके जो साक्षात्कार है, उनका समझ है, उनका शास्त्रों का जो विश्लेषण जो है वो बहुत ही अद्भुत है। तो वो सब वर्णन किया लघु भागवतमृत में, ये अवतारों के बारे में वो वर्णन करते हैं, कौन सा अवतार क्या है करके। तो वो उन्होंने वर्णन किया है कि
भगवान के जो शेष अवतार है, अनंत और शेष अवतार, उसमें दो दो है। जो भगवान के शैया बन जाते हैं वो विष्णु तत्व है, ऐसे कहते हैं। और जो अनंत, जो ब्रह्मांड को या पृथ्वी को, ये अलग अलग ग्रहों को जो अपने फन के ऊपर जो धारणा करते हैं, वो क्या है, वो शक्त्यावेश अवतार है। ऐसे कभी कभी उनको अनंत शेष या संकर्षण भी कहा जाता है। तो इसलिए लोग क्या कर देते हैं उसको, वो एक अवतार है, बलराम जी का अवतार है वो, तो इसलिए उनको वो गलत समझ लेते हैं। तो बलराम जी को भी जीव बना देते हैं। तो बलराम जीव नहीं है, भगवान क्या है, वो विष्णु तत्व है, या वास्तव में सभी विष्णुओं का स्रोत है वो बलराम जी। तो जो तीनों महाविष्णु पुरुषावतार जो है वो बलराम जी से आते हैं। वो जो संकर्षण बन बलराम जी वो चतुर्युग में जो संकर्षण बन जाते हैं, उनसे ये पुरुष अवतार निकलते हैं। तो भगवान के स्वांश अवतार है बलराम जी। स्वांश मतलब जो इमीडिएट, जो अंश खला, स्वांश, अंश या स्वांश ऐसे शब्द उपयोग किया जाता है। खला मतलब अंश के जो अंश होते हैं उनको खला कहते हैं। और जीव क्या है, विभिन्न अंश है, ऐसे वो विष्णु पुराण में वर्णन हुआ है ना। जो जब भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ममैवांशो, वहाँ पर प्रभुपाद जी विष्णु पुराण से उल्लेख करके वो समझाया है कि कैसे हम लोग विभिन्न अंश, वहाँ पर शब्द अंश शब्द जो है वो विभिन्न अंश को, विभिन्न अंश उसका अर्थ है विभिन्न अंश है। ये सब चीज़ों को हम लोगों को ठीक ठीक समझना चाहिए। तो भगवान बलराम जी क्या है, स्वांश अवतार है, भगवान के इमीडिएट एक्सपेंशन, विस्तार है। तो ये जन्म कर्म जो में दिव्यम, जो भगवान की जो कृष्ण के जो जन्म कर्म का दिव्यता है, और वो जो वो सुपर ह्यूमन जो वो जो सिद्धांत है वो बलराम जी को भी अन्वय होता है। तो उनके भी जन्म और कार्य कर्म जो है वो दिव्य है। इसलिए आज हम लोगों ने ये विषय चुना था। क्या है, बलराम जी के दिव्य लीला का जो दिव्य जन्म का रहस्य। तो उनका जन्म कैसे दिव्य है, वो साधारण नहीं है, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी दशम स्कंद में वर्णन करते हैं। तो पहले उन्होंने नवम स्कंद में हम लोग देखते हैं तो चंद्रवंश का और सूर्यवंश का नवम, आठवां, और 9वें स्कंद में उन्होंने वर्णन किया। उन वंशों में अलग अलग राजाएं हुए, बहुत ही महान जो राजर्षि हुए उनके बारे में वर्णन करते हैं। और उन राजर्षियों के समय में या मनवंतरों के समय में भगवान के अलग अलग जब अवतार हुए उनके बारे में वर्णन करते हैं। तो दशम स्कंद के आरंभ में तो परीक्षित महाराज, हम लोग वर्णन सुनते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने पूछा, उन्होंने विनंती किया कि आप क्या कीजिए, आपने तो चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया, लेकिन आप क्या कीजिए ये भगवान कृष्ण के बारे में, क्योंकि भगवान कृष्ण जन्म उनके यदुवंश जो वो चंद्रवंश से जुड़ा था, तो उनके बारे में भी संक्षेप में कुछ श्लोकों में भगवान के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। तो और बलराम जी के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। बलराम जी के बारे में क्या वर्णन किया, कि ये संकर्षण है, अनंत है, और ये रोहिणी सुत है, ऐसे वर्णन करते हैं। तो ऐसे उन्होंने वर्णन किया। तो फिर परीक्षित महाराज विनंती करते हैं कि आप कृष्ण के बारे में और विस्तार से वर्णन कीजिए।
उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि बलराम जी के बारे में भी वो प्रश्न पूछते हैं। आप पहले स्कंद के दशम स्कंद के पहले अध्याय में देखेंगे तो वो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भगवान अपने अंश अवतार के साथ बलराम जी के साथ वो यदुवंश में प्रकट हुए और कई सारे लीलाएं किए, अद्भुत लीलाओं को, उनके बारे में आप क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनः मतलब अंश, उनके अंश के साथ वो प्रकट हो गए। विष्णुर्वीर्याणि, भगवान विष्णु या कृष्ण, यहाँ पर विष्णु शब्द कृष्ण को संबोधित करता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण क्या है, विष्णु के अवतार है। तो कभी कभी कृष्ण को ही भी विष्णु करके संबोधित किया गया, तो और वही विष्णु बनकर बन जाते हैं। तो या पुरुष अवतार के रूप में, विष्णु अवतार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संशनः, तो अपने अंश के साथ अंशेनावतीर्णस्य, अंश के साथ क्या हो गए, प्रकट हो गए। अंशेनावतीर्णस्य, यहाँ पर शंश का अर्थ है वर्णन करना, विनंती पूर्वक वर्णन कीजिए, ऐसे वो कहते हैं शंश। उससे पहले जो अंश शब्द आता है वो बलराम जी को संबोधित करते हैं। तत्रांशेनावतीर्णस्य, तो यदोश्च धर्मशीलस्य, जो यदुवंश में जो धार्मिक थे, बहुत ही धर्म का पालन करते थे। नितरां मुनिसत्तमः, तो आप जो है मुनियों में श्रेष्ठ है, आप इसको वर्णन करने के लिए योग्य है, ऐसे वो पूछते हैं। तो भगवान यहाँ पर वो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वो वर्णन करते हैं कि कैसे वो ब्रह्म संहिता से उल्लेख करके कहते हैं कि कैसे ये 3 पुरुष अवतार जो है, क्योंकि यहाँ पर विष्णु शब्द हुआ ना, लोग ऐसे गलत नहीं समझना चाहिए, इसलिए ब्रह्म संहिता से वो उल्लेख करके वर्णन करते हैं कि कैसे 3 पुरुष अवतार है वो भगवान कृष्ण से आते हैं। विशेष करके जो महाविष्णु जो है भगवान का क्या है, वो एक विस्तार है। यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंबन च जीवंति लोमबिलज जगदंडनाथ विष्णुर्महान सह्य यस्य कला, विस्तार के विस्तार है वो महाविष्णु। तो ऐसे यहाँ पर तो वो दूसरा श्लोक था दशम स्कंद के। फिर 8वें श्लोक में दशम स्कंद के पहले अध्याय के विशेष करके बलराम जी के बारे में वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं, रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। तो वो कहते हैं कि रोहिण्यस्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया, त्वया मतलब आपने क्या किया था। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या कहा था, रोहिण्यस्तनय प्रोक्तो, आपने राम संकर्षण, राम जो है या बलराम जो है, तो दशम स्कंद में विशेष करके जब शुकमुनि या वेद व्यास जो भी यहाँ पर बार बार बलराम जी को राम करके संबोधित किया गया। राम है जो संकर्षण है, उनको आपने रोहिणी तनय करके, रोहिणी सुत, रोहिणी नंदन, रोहिणी के पुत्र करके संबोधित किया था। कहाँ पर संबोधित किया था, जैसे हमने बताया कि 9वें स्कंद में
जब सुखदेव गोस्वामी इन सूर्यवंश और चंद्रवंश का वो जो वर्णन कर रहे थे, उस समय यदुओं के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। तो उस समय बलराम जी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा संक्षेप में कुछ श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया था। तो विशेष करके 9वें स्कंद के 24वें अध्याय, 24वां अध्याय जो है वो अंतिम अध्याय है 9वें स्कंद का। तो 54वां श्लोक में ये वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी उनको क्या संबोधित किया था कि रोहिणी तनय करके संबोधित, रोहिणी पुत्र करके संबोधित किया था। इसलिए उसको याद करते हुए यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे कि आपने तो रोहिणी तनय करके संबोधित किया था, लेकिन मैंने क्या सुना है कि वो पहले देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे, देवक्या गर्भ संबंध। फिर वो रोहिणी देवकी के गर्भ से कैसे रोहिणी के गर्भ में गए और रोहिणी के पुत्र गए। दूसरे शब्दों में यहाँ पर परीक्षित महाराज ये पूछ रहे हैं कि बलराम जी का कैसे 2 माताएं हुए, मतलब या बलराम जी कैसे 2 माताओं के पुत्र बनकर प्रकट हुए, उसके बारे में आप वर्णन कीजिए, ऐसे वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न या विनंती है सुखदेव मुनि से, ये बहुत ही विशेष है। क्यों विशेष है? जैसे हमने आरंभ में वर्णन किया, चर्चा किया कि बलराम जी का भी जन्म और कर्म जी के यहाँ है बहुत ही अद्भुत है और दिव्य है। तो ऐसा कभी होता है कि कोई बच्चा है 2 माँ के गर्भ से प्रकट होता है, ऐसा होता है संसार में? कभी हुआ है ऐसे मानव इतिहास में कि 2 माताओं के गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है? वैसे हम लोग तो जन्म लेते हैं, बहुत सारे माताओं से हम लोग जन्म लिया है पहले। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे। तो शंकराचार्य, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। तो छठे स्कंद में हम लोग देखते हैं कि वो चित्रकेतु महाराज का कथा का वर्णन है। तो उनके एक पुत्र हुआ, उनको पुत्र नहीं हुआ था बहुत लंबे समय, उनके लाखों पत्नियां थे, लेकिन एक भी पत्नी के गर्भ से एक भी पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए बहुत ही दुखी थे वो। ऐसे कैसे होता है लाखों पत्नियां? आजकल ये बहुपत्नीवाद, ये भी क्या है, इसको बहुत एक सोशल एविल मानते हैं। आजकल बहुत प्रगति किया लोग। डिवोर्स दे सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन बहुपत्नीवाद नहीं। तो इसको वो लोग प्रगति कहते हैं, सब बकवास। उसको सोशल एविल माना जाता है। एनीवे, तो उस समय जीवन अवधि भी बहुत लंबा रहता था। तो उनको बहुत पत्नियां भी हो सकते थे। तो उनके बहुत सारे पत्नियां थे, लेकिन फिर भी कोई भी बच्चा नहीं होता, इसलिए बहुत ही दुखी थे। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों आते हैं, उनसे मिलते हैं। तो पर्वत मुनि उनको, या पहले पर्वत मुनि आते हैं तो फिर उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपका बच्चा होगा, लेकिन वो क्या होगा? हर्ष शोक का, हर्ष और शोक का कारण बन जाएगा। यहाँ बलराम जी के बारे में भी हर्ष शोक शब्द का वर्णन हुआ है, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो हर्ष शोक का उनका नाम, वो हर्ष शोक होगा, उसका नाम भी हर्ष शोक दिया गया। तो बाद में उनके पहले जो पत्नी थी, उनके गर्भ में उनका उस बच्चे का जन्म होता है, लेकिन दूसरे उनका जो को वाइफ्स होते हैं, दूसरे पत्नियां, वो क्या कर देते हैं, वो षड्यंत्र करके उस बच्चे को विष दे देते, तो वो बच्चा मर जाता है। तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, वो बहुत हर्षित हुए थे कि उनका बच्चा हो गया, फिर बाद में बहुत ही दुखी हो जाते, शोक करते हैं। तो इतना शोक कर रहे थे वो, तो फिर उस समय फिर से नारद मुनि और पर्वत मुनि वापस आते हैं और उस बच्चे को क्या करते हैं, वो जीवित करते हैं, और बच्चा फिर उनको उपदेश देता है।
जैसे ऐसा घटना हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जो एक प्रमुख अनुयायी श्रीवास ठाकुर के घर में भी हुआ था, आप लोग जानते हैं उसको। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको विस्तार से वर्णन किया, शोक शातन करके गीत, हम लोगों ने उसको चर्चा किया था। तो वैसे यहाँ पर छठे स्कंद में हम लोग देखते हैं कि ये जो हर्ष शोक जो बालक था, तो वो फिर से जीवित होकर पर्वत मुनि की, नारद मुनि और पर्वत मुनि की शक्ति के कारण तो उन सभी को उपदेश देते हैं, अपने माँ को, पिताजी को। तो और वो कहते हैं कि मेरे बहुत सारे, कई सारे हजारों माताएं हुए हैं। मैं, इसका अर्थ क्या है कि मैं हजारों बार मैं क्या किया हूँ, जन्म लिया हूँ अलग अलग माँ के गर्भ से। कौन मेरा माँ है, कौन मेरा पिता है। तो वो लोग रो रहे थे कि मेरा बच्चा करके वो लोग रो रहे थे। तो और वो बच्चा वर्णन करता है, कौन मेरा माँ, कौन मेरा पिताजी, ऐसे। तो कभी कभी हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी ज्वाइन हो जाते हैं और वो लोग माता पिता वो क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं और वो लोग बहुत कभी कभी विरोध करते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा आज्ञा क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और ये बच्चा बोल जाता है कि कौन मेरा माँ, कौन मेरा पिताजी करके। तो कभी कभी हम लोगों को देखना चाहिए कहाँ पर ये फिलॉसफी अप्लाई होता है। एनीवे, वहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं हजारों माताओं के गर्भ से मैं जन्म लिया हूँ। हम ये सब हम लोगों का क्या है, स्टोरी है, इतिहास है या चरित्र है। हम लोगों ने भी कितने सारे माताओं से के गर्भ से जन्म लिया है। तो लेकिन एक ही समय पर दो माताओं के गर्भ से जन्म लेना, तो वो विशेषता है, वो बलराम जी के विशेषता है। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज, मैं क्या कह रहा था, तो हम लोगों ने बहुत सारे माताओं से जन्म लिया, हजारों माताओं से जन्म लिया। तो लेकिन यहाँ पर बलराम जी का क्या विशेषता है, एक ही समय पर वो, मतलब एक ही जन्म में या वो दो माताओं के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज बहुत ही आश्चर्यचकित होकर, मैंने ऐसे सुना है कि बलराम जी क्या हुए थे, पहले देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, फिर वो तो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर उन्होंने जन्म लिया। तो इसलिए उनको बहुत ही आश्चर्य से उन्होंने ये विनंती किया कि इनके बारे में भी, इस अद्भुत लीला के बारे में भी, उनके जन्म लीला के बारे में, बलराम जी के जन्म लीला के बारे में भी आप वर्णन कीजिए। तो फिर इन अलग अलग प्रश्नों को पूछते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, क्यों भगवान कृष्ण, कैसे वो मथुरा में जन्म लिया उन्होंने, फिर वो वृंदावन गोकुल में क्यों गए, गोप और गोपियों के बीच में वो क्यों निवास किया उन्होंने। तो इन सभी के बारे में वो वर्णन करने, और अपने स्वयं मामा जी थे, तो उनको क्यों मारा उन्होंने, कंस को, क्योंकि जो सगे संबंधी होते हैं उनको नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन ने भी ये बात कर रहे थे ना। हालांकि दुर्योधन वगैरह क्या है, आतताई है। तो आतताई मतलब क्या है, आतताई वो अग्रेसर्स, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में। तो जो कोई पत्नी को किडनैप करते हैं या हमें, हमारे घर को आग लगाते हैं या हमें विष देते हैं, तो ऐसे 6 प्रकार के आतताइयों का वर्णन किया गया तो यज्ञवल्क्य संहिता में। फिर मनु संहिता में क्या बताया गया है, इन आतताइयों को हत्या करने से कोई पाप नहीं लगता है, वो अधार्मिक नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। तो लेकिन अर्जुन का वाद क्या था, ये लोग आतताई है लेकिन फिर भी वो लोग हमारे सगे संबंधी है। तो वैसे कंस भी क्या है,
वैसा ही संबंधी है, उनको नहीं मारना चाहिए, ऐसे ये शास्त्र में ऐसे बताया गया, धर्मशास्त्र में वो अधार्मिक माना गया। तो फिर भी उन्होंने क्यों मार दिया, ऐसे कई सारे उन्होंने प्रश्न पूछा, और उसमें विशेष करके बलराम जी के बारे में भी उन्होंने उनके जन्म लीला के बारे में वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो फिर उसके बाद में पहले अध्याय में तो वो कैसे पृथ्वी माता देवताओं के पास गई, ब्रह्मा जी के पास गई, और अपने दुस्थिति का वर्णन किया उन्होंने। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे जाके हम लोग देखते हैं कि सभी देवताएं क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को संदेश देते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर वो संदेश जो है सभी देवताओं को देते हैं कि भगवान अभी तुरंत ही प्रकट होने वाले हैं, तो फिर आप क्या करो, उनको उनकी लीलाओं को सहायता करने के लिए अलग यदुवंश और अलग अलग जो धार्मिक राजवंश है उनमें प्रकट हो जाओ, ऐसे वो कहते हैं। तो फिर देवता लोग प्रसन्न होकर, पृथ्वी माता भी प्रसन्न होकर वापस आती है। फिर कुछ समय के बाद भगवान तो देवकी का वो हम लोग देखते हैं कि देवकी के बच्चे हुए, वो भी वर्णन आता है पहले अध्याय में कि देवकी के विवाह के बारे में। तो फिर कंस को वो जो आकाशवाणी होता है कि 8वें जो पुत्र है वो आपको कंस को मार देगा। तो फिर कंस क्या करता है, देवकी को मारने वाला होता है, लेकिन फिर भी वसुदेव किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, उनको बचाते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, क्या है कि हमें जितना हो सके उतना अपने बुद्धि को उपयोग करके मृत्यु को टालना चाहिए, ऐसे कहते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा वो टाल नहीं पाते हैं तो वो गलत नहीं है। तो ये सब बहुत ही गहरा धार्मिक विचार होते हैं। तो आजकल लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, तो वो बहुत ही अधार्मिक है। तो आत्महत्या कर लेना, सुइसाइड कर लेना क्या हो, अधार्मिक है, लेकिन मृत्यु को टालना धार्मिक है। तो मृत्यु को टालना धार्मिक कैसे होता है, आजकल भी लोग वो भी करते हैं ना, हॉस्पिटल जाते हैं, हम लोग बार बार वो सायरन इतना आवाज़ करता है वो एम्बुलेंस का एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं हम लोग किसी न किसी तरह अपना मृत्यु टालना चाहते हैं। यहाँ पर धर्म के अंतर्गत धार्मिक जीवन जो बिताते रहते धार्मिक लोग, उन लोगों को यह उपदेश दिया गया कि जितना हो सके उतना। वैसे ही कृष्ण भावनामृत में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबा जीवन बिता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, साधन करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर उपदेश मिलता है। वैसे उन्होंने भी, वसुदेव ने क्या किया, जितना हो सके उतना अपनी बुद्धि, तो अंत तो गत्वा उन्होंने कंस को प्रॉमिस किया कि मेरे जो बच्चे होंगे देवकी के साथ, तो उन बच्चों को मैं क्या कर दूंगा, आपके हवाले कर दूंगा। तो पहले तो कंस ने नहीं मारा, फिर बाद में तो उन्होंने क्या कर दिया, तो नारद मुनि के उपदेश के कारण, मतलब सुझाव के अनुसार उसने क्या कर दिया, सभी बच्चों को हत्या कर दिया। नारद मुनि ऐसे वो सुझाव क्यों देते हैं तो वो भगवान के जो अवतार है, उसको शीघ्र अवधि कम करने के लिए, जल्दी भगवान प्रकट हो जाए, तो उसके कारण उन्होंने ऐसे व्यवस्था की, वो भगवान की इच्छा से। क्योंकि जो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त जो है भगवान की दिव्य शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनके प्लान के अनुसार कार्य करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। फिर भगवान तो आज 6 बच्चे जो हुए उनका वो क्या करता है, कंस क्या करता है,
वो मार देता है। तो फिर सातवां बच्चा क्या है, वो भगवान स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं अपने अंश अवतार में, तो वही बलराम जी है। तो वहाँ पर वर्णन आता है। तो उन बच्चों को मार दिया कंस ने, और अपने जो फ्रेंड्स थे, वो जो असुर मित्र थे, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना, और जरासंध के, विशेष करके जरासंध के मार्गदर्शन में, रक्षा में, तो उसने सभी यदुवंश के जो राजा थे, धार्मिक राजा थे, उनको क्या कर दिया, पीड़ित करना शुरू कर दिया, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो वो लोग वो कंस के भय से अलग अलग जगह पर चले गए। और हम लोग देखते हैं कि वसुदेव ने भी अपने पत्नी, कई सारे पत्नियों को इधर उधर भेज दिया उन्होंने। रोहिणी को वो नंद महाराज गोकुल भेज दिया, नंद महाराज के घर में, रोहिणी माता को। और कंस ने क्या कर दिया, ये देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर अपने जेल में डाल दिया उन्होंने। तो लेकिन कुछ लोग कंस के साथ रहे, जैसे अक्रूर वगैरह, वो लोग भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कंस के साथ कोऑपरेशन किया उन्होंने। तो क्यों, ऐसे प्रश्न उठता है। तो हमारे आचार्यों ने तात्पर्य में वर्णन किया है कि भगवान की अवतार को वो क्या करना चाहते थे, दर्शन करना चाहते, उनके रहस्य, अवतार के जो रहस्यों को समझना चाहते थे या दर्शन करना, इसलिए उन्होंने बाह्य तरीके से कंस के साथ क्या किया, उन्होंने समझौता किया और उनके साथ में ही रहे। तो उसके लिए उदाहरण है अक्रूर जी। तो तात्पर्य में वो उनके बारे में वर्णन आता है। तो फिर उस समय 6 बच्चों का हत्या करने के बाद फिर भगवान उनके अंश को प्रकट करते हैं। तो देवकी के गर्भ में 7वां जो गर्भ था, वो भगवान प्रकट हो गए। तो दूसरे अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में हम लोग देखते हैं, इनके बारे में वर्णन आता है। एकेतम् अनुरुन्धान ज्ञातया पर्युपासते हतेषु षट्सु भालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यम् अनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। तो यहाँ पर बताया गया है, एके तम अनुरुन्धना ज्ञातया पर्युपासते। एके कुछ जो यदु और जो अन्य जो राजवंश थे, धार्मिक राजाएं थे, तो उन्होंने क्या किया, ज्ञातया पर्युपासते, जानबूझकर उन्होंने क्या किया, तो कंस के साथ वो समझौता किया, उनके साथ रहे, उनको कोऑपरेट किया, उन्होंने मान लिया आप ही क्या है, राजा है, हम आपको सहायता करेंगे। तो उग्रसेनिना मतलब उग्रसेन के जो पुत्र थे। तो कंस कौन था, उग्रसेन का पुत्र थे, उग्रसेन जी के पुत्र थे। तो हटेषु षट्सु बालेषु देवक्या, हटेषु षट्सु बालेषु मतलब 6 जो बच्चे थे देवकी के, तो उनको मार दिया उसने। लेकिन सप्तमो वैष्णवम धाम, वैष्णवम धाम, वैष्णव मतलब यहाँ वैष्णवम मतलब भगवान विष्णु के, वैष्णवम मतलब वैष्णव नहीं, वैष्णव भक्त नहीं यहाँ पर। तो ये विभक्तियों में विष्णु शब्द का वैष्णवम होता है यहाँ पर। तो वैष्णवम धाम सप्तमो, तो सप्तम जो गर्भ था वो कौन था, वैष्णवम धाम। धाम मतलब भगवान के विस्तार, धाम शब्द का भी अलग अलग होता है, धाम शब्द का आश्रय स्थान भी होता है। तो भगवान विष्णु के अवतार विस्तार था यहाँ पर, ऐसे बताया गया। वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते, उनको अनंत भी कहा जाता है, अनंत देव है वो। तो क्योंकि
बलराम जी अनंत देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं, अनंत फणों, अनंत शेष या अनंत देव, अनंत फणों के साथ वो प्रकट हो जाते हैं। तो वो ये सृष्टि की सेवा करने के लिए या भगवान की शैया बनने के लिए, शैया या आसन बनने के लिए, तो ऐसे प्रकट हो जाते हैं। यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। तो वो 7वां गर्भ हो गए। लेकिन ये 7वां गर्भ क्या होगा? हर्ष शोक विवर्धन। जैसे हम लोग पहले हर्ष शोक के बारे, चित्रकेतु महाराज के पुत्र हर्ष शोक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर भी बलराम जी के बारे में क्या वर्णन किया गया? हर्ष शोक विवर्धन। हर्ष और शोक को वृद्धि करने वाला है। तो हमारे एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि ये प्रकट हो गए तो वो क्या हुआ? हर्ष लेकर आया। लेकिन इनको भी क्या है? कंस मारने वाला है, इसलिए उनको शोक हो गया, देवकी को और वसुदेव को। तो वो भय से वो शोक करने लगे कि ये भी जैसे पहले जो 6 पुत्र हुए उनके जैसा ही इसका भी फेट होगा, इसका भी भाग्य क्या होगा? ये कंस क्या कर देगा? इसको मार देगा। ऐसे सोचकर वो लोग दुखी हो गए। तो फिर भगवान यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर फिर से क्या बताते हैं कि सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षसे। तो ये चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, चतुर्व्यूह में है, वो है या उनका भी स्रोत है ये, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो फिर उसके बाद में तो भगवान जब ये 7वां भगवान जो देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ में भगवान प्रकट हुए, बलराम जी प्रकट हुए, उस समय भगवान योग माया को आदेश देते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम यदुनाम निजनाथानाम योग मायाम समादिशत। तो यदुनाम निजनाथानाम, तो नाथानाम शब्द का क्या अर्थ है? यदु नाम, यदुओं को, और नाथानाम मतलब जिन्होंने भगवान कृष्ण को नाथ करके क्या किया हुआ? स्वीकार किया था, उनको नाथा नाम कहते हैं, निज नाथा नाम। तो अपने जो बहुत ही नज़दीक के जो भक्त है ये यदु लोग, तो निज नाथा नाम। जैसे श्रीनाथ, श्रीनाथ मतलब क्या है? लक्ष्मी देवी के नाथ जो स्वामी जो है। तो जिन बहुत ही निजी भक्त है, उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना स्वामी मान लिया है, वही उनका जीवन है। तो उनको निज नाथा नाम, यदु नाम निज नाथा नाम। तो उनको कंस की भय से रक्षा करने के लिए भगवान ने योग माया को क्या आदेश दिया? योग मायाम समादिशात। तो ऐसे योग माया को आदेश देते हैं। तो क्या आदेश देते हैं? गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेव देवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्न विवरेशु वसंति ही। वो कहते हैं कि गच्छ देवी, आप क्या करो? वहाँ पर जाओ, व्रजम भद्रे, भद्रे, वो भद्रे मतलब मंगलमयी, जो मंगलमयी है, जो वेरी ऑस्पिशियस। देवी आप क्या करो? व्रज में जाओ, जो गोप गोपियों से अलंकृत है। तो व्रज की सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं। व्रज का अलंकार क्या है? ये गोप गोपियों से, गोप गोबिर, गोप गोपियाँ और गाय, इनसे अलंकृत है। वहाँ पर
वसुदेव के जो भार्य पत्नी जो है रोहिणी, वहाँ पर नंद गोकुल में तो नंद महाराज के घर में वास कर रही हैं। तो कंस के भय से बहुत सारे अन्य लोग भी इधर उधर है और वहाँ पर भी है, ऐसे यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि नंद गोकुल जो है पहले से ही बहुत सुंदर है और अभी योग माया को भी वहाँ पर भेज दिया गया। तो भगवान का शक्ति है, वो क्या करेंगे, भक्तों को रक्षा करेंगे। तो बहुत ही और भी सुंदर और वो नंद गोकुल और भी सुंदर भी हो जाएगा ऐसे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। तो स्वयं भगवान यहाँ पर वृंदावन की जो सुंदरता को वर्णन, तो गो भी अलंकृत है। जो वृंदावन मतलब यहाँ पर एक दो शब्दों में वो कह रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये वृंदावन की सुंदरता क्या है, प्रकट हो रहा है भगवान को। तो वो उनका धाम है वृंदावन का, उनके लीला स्थल है, तो वो बहुत ही सुंदर है। आजकल वृंदावन, वैसे ये जो दिव्य वृंदावन है हम लोग अपने ये चर्म चक्षु से नहीं दे सकते हैं। और कलयुग में क्या है, लोग भौतिकवादी लोग वहाँ पर आके सब जो धाम है भगवान के धाम को बिगाड़ देते हैं। मतलब मूल जो धाम है उसको तो बिगाड़ नहीं सकते, और उसका जो आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको तो नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो लेकिन बाह्य दृष्टि से तो आजकल तो वहाँ पर गाय है ही नहीं सब सीमेंट जंगल बन गया, और इतना सारा खार। पहले वो जो वृंदावन जो परिक्रमा मार्ग हुआ करता था वो कच्चा रास्ता था, आजकल वो जो ठार रोड बना दिया उसको, इतना सारा खार रहते हैं उसमें, मनुष्य हम लोग चल के परिक्रमा भी नहीं कर पाएंगे। और भौतिकवादी लोग आ जाते हैं, वो लोग जो तपस्वी नहीं तपस्या नहीं करते हैं वो करते हैं, तो उनको परिक्रमा भी करना, खार में परिक्रमा करते हैं वो लोग परिक्रमा मतलब क्या है, पैदल करना चाहिए। ठीक है, कोई किसी को होता नहीं है तो एनीवे यहाँ पर भगवान के मन में वो वृंदावन की सुंदरता प्रकट हो रही है, और वो उसको योग माया को बता रहे हैं। वो सुंदर जो नंद गोकुल है, व्रज जो है, वहाँ पर जाओ। क्योंकि भद्रे शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है कि वहाँ पर और भी वृंदावन सुंदर हो जाएगा। भद्रे मतलब क्या है, भद्रे जो मंगलमयी है उसका अर्थ वो भद्रे शब्द का। लेकिन यहाँ पर क्या मंगल होगा, वृंदावन और भी सुंदर होगा और भक्तों का रक्षा होगा वहाँ पर, इसलिए वो अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे। इन दैट वेरी ब्यूटिफुल लैंड वेयर मेनी काउज रिसाइड, रोहिणी द वाइफ ऑफ वसु। तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर जो स्थान है। हम लोग 20 साल पहले जब हम लोग जाते थे तो तभी बहुत सुंदर था वृंदावन, अभी बहुत बदल गया एनीवे यहाँ पर दिव्य वृंदावन के व्रज के बारे में जो हम लोग अपने चक्षु से नहीं देख पाते। देवक्या जठरे गर्भम शेषाक्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। तो देवक्या जठरे गर्भम शेषाक्यम धाम मामकम, जो देवकी के जठर में या गर्भ है, या मतलब जो संकर्षण जो धाम मामकम मेरे जो विस्तार है, शेषाक्य उनको जो शेष के खा गया है, तो उनको क्या करो, तत्सन्निकृष्य रोहिण्य उदरे सन्निवेशया, उनको सन्निकर्ष तो उनको आकर्षित करके क्या करो आप, सन्निवेश, रोहिण्या उदरे सन्निवेशया, रोहिणी के उदर में सन्निवेश करो। तो यहाँ पर
हम लोग, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, संकर्षण भी हुआ। बाद में जाके 8वें अध्याय में आता है, वो गर्ग मुनि जब भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण करने के लिए आए थे, तो उस समय वो कहते हैं इनका नाम संकर्षण है। क्यों संकर्षण है? क्योंकि इनको देवकी के गर्भ से वसुदेव के गर्भ को, रोहिणी के गर्भ के लिए आकर्षित किया गया था, इसलिए उनका नाम संकर्षण होगा। इसका गहरा अर्थ होता है, वो संकर्षण शब्द जो है उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, कृष नामक, कृष या कृष नामक धातु से आता है। कृष मतलब क्या है, हमने बताया उस दिन, विलोकने आकर्षणे च, ऐसे बताया गया धातु का अर्थ। विलोकने मतलब क्या है, पुलिंग या फ्लोइंग, मतलब फ्लो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हल चलाना या खींचना होता है। और आकर्षण मतलब आकर्षित करना होता है। तो उसका कृष शब्द का अर्थ यहाँ पर आप दोनों दृष्टिकोण से, हल चलाना मतलब, क्योंकि बलराम जी क्या है, वो हलधर है, हल चलाते हैं वो, उनको हलधर वो हलधर है, क्योंकि उनका एक अस्त्र या सिंबल जो है वो हल है, हमेशा हल पकड़ते हैं वो। अभी भी हम लोग वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर हमारे जो कृष्ण बलराम मंदिर है, भगवान वो कृष्ण बलराम, वहाँ पर वृंदावन में केंद्र प्रमुख विग्रह क्या है, कृष्ण बलराम। आजकल ज़्यादा श्याम सुंदर टेक ओवर कर दिया उन्होंने राधा श्याम सुंदर बहुत प्रकट हो गए। हालांकि बीच में प्रभुपाद जी ने जब स्थापना किया था, कृष्ण बलराम मंदिर करके स्थापना किया था उन्होंने। तो आजकल ज़्यादा राधा श्याम सुंदर मंदिर ऐसे प्रसिद्ध हो रहा है। एनीवे, तो कृष्ण बलराम वहाँ पर प्रमुख केंद्र विग्रह है। भक्त लोग कभी कभी बलराम जी को गदा देते हैं, गदाधर, वो गदाधर भी है, गदा भी पकड़ते हैं, क्योंकि गदा युद्ध, विशेष करके बलराम जी गदा युद्ध में बहुत ही निपुण है। उन्होंने दुर्योधन को भी क्या सिखाया था उन्होंने, गदा युद्ध। बलराम जी के शिष्य हैं दुर्योधन उनको गदा युद्ध, कभी कभी श्रृंगार करते समय उनको गदा देते हाथ में, कभी कभी हल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हल भी दिया जाता है उनके हाथ में। तो वो हलधर है। कृष धातु का शब्द जो हलधर है, उनको कृष वो धातु से आता है। संकर्षण तो आकर्षित किए गए थे, वो देवकी के गर्भ से रोहिणी की गर्भ को आकर्षित किए गए थे, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, संकर्षण। यहाँ पर सन्निकृष्य, यहाँ पर शब्द आता है, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या। तो यहाँ पर भगवान योग माया को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो सन्निकृष्य रोहिण्या, उदरे सन्निवेशया, उनको वहाँ पर स्थापित करो, सन्निवेश। तो यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, इसके तात्पर्य में भी हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है कि उनको रोहिणी के पुत्र के रूप में प्रकट होना था, तो पहले क्यों वो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, ऐसे प्रश्न उठता है। एक है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, उनका जो जन्म है अद्भुत है, वो अचिंत्य है और दिव्य है, वो ठीक है, लेकिन कोई अन्य कारण है क्यों पहले वो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, ऐसे प्रश्न उठता है। उसके लिए हमारे आचार्यों ने क्या वर्णन किया है कि जो षड गर्भ थे वहाँ पर वर्णन करते हैं शिला प्रभुपाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वो मरीचि के पुत्र थे। आप लोग जानते हैं, इसके लिए हमें तीसरा स्कंद जाना पड़ता है।
तो तीसरे स्कंद में जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही आकर्षित हुए थे, तो उस समय ये मरीचि के जो 6 पुत्र थे उन्होंने उसको देखकर हंस लिया था। उसके लिए उनको शाप मिल गया कि आप असुर बनकर जन्म ले लो करके। फिर बाद में जाके वो हिरण्यकशिपु के वंश में असुर बनकर प्रकट होते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाता है। फिर उसके बाद में वो लोग देवकी के गर्भ, क्योंकि उनको देवकी के गर्भ में जब आप प्रकट हो जाएंगे और आपके मामा जो है वो स्वयं आपको हत्या करेंगे, उसके बाद उससे पहले भी वो कालनेमी थे कंस, तो उनके पुत्र भी बनकर वो प्रकट हुए थे, वो 6 गर्भ 6 जो बच्चे थे। तो स्वयं वो कालनेमी ही आगे जाके कंस बनकर आके अपने पुत्रों को ही मार देता। पिछले जन्म में वो उनके पुत्र बनकर आए थे। तो वो आपके मामा बनकर वो आएंगे और आपको मार देंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, आप फिर से ब्रह्मलोक में जाएंगे, वो मरीचि के अपने स्थान में पहुंच जाएंगे। ऐसे उनको आशीर्वाद में या शाप से मुक्ति के लिए उनको वो मिला था। तो वो लोग प्रकट हुए। तो यहाँ पर हमारे आचार्य तर्क करते हैं कि क्योंकि वो 6 गर्भ उनके प्रकट हुए थे, वो तो वो असुर थे पिछले जन्म में, तो भगवान भी वहाँ पर प्रकट हो रहे हैं उन दोनों वही गर्भ में। क्योंकि ये सब वैदिक संस्कृति में बहुत इसका ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जन्म देना भी एक बहुत बड़ा क्या है, विज्ञान है। उसमें बहुत ही बड़ा गहरा मतलब धार्मिक और आध्यात्मिक अंश होते हैं, तो विषय होता है कि वो लोग गर्भदान संस्कार के द्वारा अच्छे जो आत्माएं होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए प्रयास करते हैं हमेशा। तो पूरा वैदिक समाज ही वैसे निर्मित किया गया था। कभी कभी जो ऊंचे वर्ग में जो पुरुष होते हैं वो निचले जाति के जो पुरुष स्त्रियां हैं उनको वो क्या कर सकते थे, उनके गर्भ में जन्म दे सकते थे वो विवाह के बिना भी। तो मतलब जो अविवाहित स्त्रियां होते थे, उसके कारण क्या हो जाता था, तो अच्छे आत्माएं मतलब जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या जो होता था वो धार्मिक हुआ करता था या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगति पर हुआ करता था। तो समाज में अच्छे क्या होती थी, प्रजा हुआ करते थे। तो जैसे हम लोग देखते हैं, आप देखिए व्यासदेव के उदाहरण हैं। उनके पिता पराशर मुनि, वो सत्यवती क्या थी, एक फिशर वुमन थी, स्त्री थी, एक लड़की थी। मतलब वो क्या करते हैं, मछली पकड़ने वाली वो या बोट चलाती थी वो, मतलब वो नाव चलाने वाली थी एक जगह से दूसरे जगह। तो उनके गर्भ में मतलब जो पराशर मुनि किनको जन्म दिया, उन्होंने वेद व्यास को जन्म दिया। आप देखिए, कल्पना कीजिए, वो शूद्राणी थी सत्यवती देवी। वो कोई शूद्र से विवाह करके जब जन्म देते हैं तो कोई बहुत ही शूद्र जन्म ले सकता था, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वयं भगवान का अवतार है वो। तो सामान्य दृष्टिकोण से भी हम लोग देखेंगे तो बाह्य दृष्टिकोण से भी ऐसा व्यक्ति जन्म लिया कि इतना सारा तत्व ज्ञान और दर्शन जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान जो है उसको उन्होंने प्रकाशित किया। उन्होंने ऐसे वेद शास्त्रों को रचना किया। तो उनके रचनाएं भी सिर्फ बाह्य संस्कृत दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो कितना अद्भुत है। जैसे आप लोग देखते हैं भागवत कितना सुंदर है, श्रीमद् भागवत, इन श्लोकों को ही हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ऐसे बच्चे को उन्होंने जन्म दिया, ऐसे हुआ करता था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि देवकी के गर्भ में ऐसे असुर बच्चे जो असुर थे वो प्रकट हुए,
तो और भगवान भी वहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो ये दोनों समान है कि भगवान ऐसे गर्भ में प्रकट हो जाएंगे जहाँ पर जो असुर भी प्रकट हुए थे। तो इसके कारण इन दोनों के बीच में, इन दोनों गर्भों के बीच में भगवान संकर्षण प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे भगवान बलराम जी क्या है, तो भगवान कृष्ण को अलग अलग रूप से वो सेवा करते हैं, तो उनके दाम बन जाते हैं, उनके शैया बन जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देवकी के गर्भ में आके उन्होंने गर्भ को शुद्ध किया, उन्होंने शुद्ध करके प्रकट होकर वो शुद्ध करके भगवान की अवतार के लिए उन्होंने व्यवस्था किया, स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार के लिए। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य, हमारे आचार्य यहाँ पर वर्णन करते। इसलिए पहले वो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, फिर उसके बाद तो वसुदेव के रोहिणी के गर्भ में वो स्थानांतरित हुए। यहाँ पर भगवान योगमाया को आदेश दे रहे हैं उनको स्थानांतरित करने के लिए और रोहिणी की गर्भ में स्थापित करने के लिए आदेश दे रहे हैं। अताहम अंशभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यति। तो फिर बाद में मैं, जब आप उनको स्थानांतरित करेंगे तो फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊँगा। तो अताहम अंश भागेन, तो यहाँ पर अंश भागेन मतलब हमारे आचार्यों ने एक अंशावतार नहीं है कृष्ण, तो वो षड ऐश्वर्यों के साथ मैं प्रकट हो जाऊंगा, ऐसे यहाँ पर वर्णन कर रहे। देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां। Who is that? प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यति। तो मैं देवकी के पुत्र बनकर अपने षड ऐश्वर्यों के साथ प्रकट हो जाऊंगा। तो आप भी क्या करो, यशोदा नंद के जो पत्नी है, यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओ, ऐसे कहते हैं। तो आप जानते हैं ना, बाद में वसुदेव इन बच्चे को लेकर वहाँ पर जाके वो पुत्री को लेकर आ जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि आगे जाके आपको मेरे बहन के रूप में आपको आराधित किया जाएगा, अलग अलग नामों से आराधित किया जाएगा, ऐसे कहते हैं। फिर उसके बाद में 13वें श्लोक में फिर से भगवान बलराम जी के बारे में कहते हैं। तो जैसे आपको अलग अलग नामों से लोग क्या करेंगे, संबोधित करेंगे और आराधना करेंगे, वैसे ही बलराम जी को भी अलग अलग नाम से संबोधित किए जाएंगे। गर्भ संकर्षणात्थम वै प्रभु संकर्षणम भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रम बलोश्रयात्। तो यहाँ पर 3 नामों का वो वर्णन कर रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो वो संकर्षण नाम से जाने जाएंगे, क्यों? वो गर्भ संकर्षणात्, देवकी के गर्भ से रोहिणी की गर्भ से आकर्षित किए गए थे, इसलिए उनका नाम संकर्षण होगा। फिर वो रामेति, उनको राम कहा गया जाएगा, क्यों? क्योंकि लोक रमणाद, तो वो लोगों को बहुत आनंद प्रदान करेंगे, ऐसे कहते हैं। रामेति लोक रमणाद। यहाँ पर भी आप 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे, बलराम जी का भी बहुत सारे लीलाओं को वर्णन किया है उन्होंने। तो यहाँ पर आता है, महाभारत में आते हैं, बहुत सारे उनके लीलाएं हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत आनंददायक है। और विशेष करके यहाँ पर वो व्रज में जो गोप गोपियाँ हैं, जो गोप गोपियाँ हैं, वो आनंद प्रदान कर, उनको आनंद प्रदान करेंगे। तो इसलिए उनका नाम होगा, क्या होगा? राम होगा। रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोश्रयात्। तो वो असीमित बलोश्रयात्, असीमित बल को प्रदर्शित करेंगे।
तो ऐसे भी बहुत सारे लीलाएं हैं बलराम जी के। हाँ, तो कैसे उन्होंने जब हस्तिनापुर में पांडवों के साथ उनका मतभेद हो गया था, पूरा हस्तिनापुर को ही यमुना नदी में वो खींच के बहा देने वाले थे। हाँ, तो इतना शक्ति है उनके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया उन्होंने। बलभद्रम बलोश्रेत, वैसे तो वो अनंत शेष के रूप में पूरा ब्रह्मांड को अपने फनों में, अलग अलग ग्रहों को अपने फनों में रखते हैं। और इसके बारे में वर्णन आता है कि उसको एक उनके फन में कैसे उनका अनुभव होता है। एक राई मतलब या छोटा वाला वो मस्टर्ड सीड होता है ना, उसको राई कहते हैं, राइट। छोटे वाला दो तरह के होते हैं ना, वो बड़ा होता है, छोटा होता है। वो छोटे राई के समान उनको महसूस होता है इतना ये भार, ब्रह्मांड का जो भार है। तो ऐसे बलराम जी है, इसलिए वो बलभद्रम भलोश्रयात, ये अद्भुत बल को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या होगा, बलभद्र होगा। तो आज शाम को इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, कि कैसे बलराम अद्भुत शक्ति का क्या है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वो कहते हैं कि तो कि क्यों उनको संकर्षण कहा गया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम है तो वो बलराम भी है, ऐसे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो वो आगे जाके वो वर्णन करते हैं, संदिष्टैव भगवता थत्तेति ओमिति तद्वचः प्रतिग्रह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोथ। तो ऐसे जब उपदेशित हुए संदिष्टैवम भगवता, तो भगवता थतेति ओमिति तद्वचः, तुरंत ही नंद गोकुल गई और उन्होंने कर दिया जो भी करना था, उनको आदेश दिया गया था वो सब किया उन्होंने। तो सभी वेद मंत्र भी यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन कर प्रभुपाद जी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उल्लेख कर रहे कि सभी वेद मंत्र भी क्या है, ओम से शुरू होते हैं और ओम से ही अंत होते हैं। कभी कभी वेदांत सूत्र को भी कैसे लिखा जाता है, ओम जन्माद्यस्य यतः ओम, ऐसे उसको उनको उच्चारण भी ऐसे करना चाहिए, ओम अतातो ब्रह्म जिज्ञासः ओम, ऐसे। तो और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि ओम करके क्यों उन्होंने संबोधित किया। जब भगवान ने कुछ आदेश दिया, कुछ बताया कि वो वेद का विधि के समान है वो, तो वेद वाक्य हम लोग कहते हैं ना, वेद वाक्य पहले ज़माने में भारत में ऐसे हुआ करता था। तो जब भी दो लोग झगड़ा करते हैं या वाद विवाद करते हैं, तो वो एक व्यक्ति कहता था कि इसको आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो वो दूसरा बोलता था कि क्यों मैं स्वीकार करूँ, ये तुम जो बोल रहे हो वो वेद वाक्य है क्या, ऐसे वो पूछते थे। तो ऐसे वेद विधि को या वेद वाक्य को पूरी तरह से स्वीकार, पूर्ण तरीके से उसको स्वीकृत था वो, क्योंकि वो सत्य था। जैसे भगवद गीता में भी अर्जुन कहते हैं ना, सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, आप जो भी बोल रहे हो मैं वो स्वीकार करूँगा। तो वैसे यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने स्वीकार किया आदेश को, भगवान के आदेश को वेद वाक्य करके। तो वो स्वयं भगवान से, वेद क्योंकि स्वयं भगवान से आते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वो गीता का भी सत्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ईहारसि, हमें
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो वेद शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए हम लोगों को। शास्त्र विधान है यहाँ पर। तो वेद विधि या शास्त्र विधि। तो फिर अगले श्लोक में यहाँ पर वर्णन होता है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, गर्भे प्रणीत देवक्या रोहिणीम योग निद्रया अहो विसृसितो गर्भ इति पौरो विचुकृषुः। तो योग माया रोहिणी देवी क्या कर रहे थे उस समय, वो निद्रा अवस्था में थी योग माया की प्रभाव से। तो वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में वो स्थानांतरित किए गए। और सभी लोगों ने क्या सोचा, यहाँ पर देवकी का गर्भपात हो गया, क्या बोलते हैं उसको, गर्भ गिर गया, उसको मिस कैरेज हाँ अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भपात। हाँ वो एक्चुअली गर्भपात को, उसको अबॉर्शन को भी गर्भपात शब्द, वो एक्चुअली अबॉर्शन मतलब भ्रूण हत्या है। ये लोग वैसे शब्द उपयोग करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो उनका गर्भ गिर गया, ऐसे लोग उन्होंने सोचा और वहाँ पर हाहाकार होना शुरू किया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हरिवंश पुराण में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया गया है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में उसको उल्लेख कर रहे हैं। हरिवंश में इसको इस लीला को थोड़ा विस्तार से वर्णन किया गया, कैसे वो देवकी के गर्भ से रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित हुए। तो ये 7वें महीने में होता है बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हरिवंश से उल्लेख कर रहे हैं। यदि वे प्रभुपाद जी वो योग निद्रा के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में भगवान विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशा शभागेन मन अनकदुंदुभे। तो एनीवे अभी जब वो देवकी के गर्भ से रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित हुई तो हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। कुछ अनम्यूट क्या, हरे कृष्ण, आई एम नॉट अनम्यूटेड हियर आई थिंक। ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण आवाज हरे नहीं आ रही है। ठीक है अभी आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, तो ये गर्भ में स्थानांतरित हो गए किए गए बलराम जी। तो इसके बाद भगवान फिर वसुदेव के मन में प्रकट हो जाते हैं, हृदय में, फिर बाद में देवकी के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, फिर गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर वर्णन आता है। तो ऐसे ये बलराम जी के दिव्य जन्म का रहस्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? Who is this? जगन्नाथ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण वसुदेव कृष्ण प्रभु, आपसे बात करना है ना आज। Yes, brother. Shall I call you after some time, otherwise, or shall I? I'll call you after some Okay, time. Prabhu. Hare Krishna. And I am having some doubts. Shall I clear it now? Yeah, you can ask questions connected to the class. प्रभु जी, एक जो चीज़ है, हम
बात बोलते कि बलराम जी जो है गुरु तत्व है, गुरु तत्व का जो प्रतिष्ठा हुई थी सभी। एंड यहाँ पे भागवत में कहीं प्रमाण है प्रभु जी इसका? चैतन्य चरितामृत में तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने बहुत बताया उसका बारे में, बट भागवत में कुछ प्रमाण है? हाँ, भागवत में ये प्रमाण आता है कि आप छठे स्कंद में आप देखेंगे तो चित्रकेतु महाराज को संकर्षण भगवान क्या करते हैं, भागवत या अलग अलग जगह पर है, वो बहुत सारा प्रमाण है उसके लिए। जो चतुष कुमार को भी ये भागवत सुनाते हैं ना संकर्षण भगवान। हाँ वो तो है। तो इसलिए उनको गुरु सत्व कहा गया है। क्योंकि वो भागवत वेद ज्ञान या भागवत वो बताते हैं, वो वेद ज्ञान प्रदान करते हैं, संकर्षण को देते हैं, भगवान शिव जी को भी देते हैं, और चित्रकेतु महाराज को भी वहाँ पर आता है ना, छठे स्कंद में वर्णन आता है। तो ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। और विशेष करके चैतन्य भागवत में भी वर्णन है कि क्योंकि ये जो संकर्षण भगवान या बलराम जी ये शेष नाग, अनंत शेष नाग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और अनंत शेष के ऊपर क्या है, ये ज्वेल्स होते हैं ना सब। तो उसको तुलनात्मक दृश्य, बहुत ही तुलनात्मक रूप से उपमा देकर वो वर्णन करते हैं कि भगवान के बारे में जो रहस्यमय ज्ञान जो है वो सिर्फ अनंत शेष या भगवान बलराम जी के पास रहता है। वो उनका संपत्ति है, ये रहस्यमय ज्ञान जो है। इसलिए वो गुरु तत्व है उनका, वो इट इज़ अ ट्रेजरी ऑफ लॉर्ड बलराम। तो अनंत शेष। और बार बार अलग अलग जगह पर भी भगवान वो कैसे भगवान के गुणगान करते रहते हैं अपने अनंत फनों से, वो भी वर्णन आता है ना बहुत जगह पर। इतनी जगह पर भागवत में वर्णन आया है। आज तो मैं एग्जैक्ट आपको श्लोक नंबर वगैरह नहीं बता सकता, आप भी जानते हैं बहुत सारा ऐसे। तो वो सब रेफरेंसेस है। ठीक है। ओके प्रभु जी, और एक प्रश्न था। प्रभु जी, देयर इज ए कंट्रोवर्शियल इशू दैट रिगार्डिंग बलराम, दैट Rohini was not with Vasudeva and he is given birth to Balram. So there are some outsiders that how to counteract that actually. That is only वो वही यहाँ पर प्रश्न है कि वसुदेव रोहिणी वसुदेव के पास नहीं थी, वो कैसे गर्भवती हुई है। तो ये लोग अपना वही खूप मंडो का न्याय वो लोग अपना ही उसको लागू करते हैं। वो एक्चुअली क्योंकि हम लोग भागवत में क्या हुआ है, इसको ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। हरिवंश में इसके बारे में वर्णन है ज़्यादा। तो प्रॉब्लम ये प्रश्न क्यों उठता है, क्योंकि वो टाइमलाइन जो है, जो भागवत में जो टाइमलाइन वर्णन हुआ है, ये सभी जो घटनाएं होते हैं ना, टाइमलाइन मतलब घटनाएं जो होते हैं ना, वो वास्तव में वो भगवान कृष्ण के जो संबंध में वर्णित हुआ है दशम स्कंद में। तो इसलिए ये प्रश्न उठता है, वो जो टाइमलाइन डिफरेंसेस जो है, कब वो रोहिणी वसुदेव के पास नंद महाराज के पास गई, तो वो सब हरिवंश में इसके बारे में विस्तार से वर्णन है। तो शास्त्र में है वर्णन। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तो वो लोग एक्चुअली उनको वो सही तरीके से नहीं सुनते हैं, सही जगह से नहीं सुनते, इसलिए ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं और उनको टाइमलाइन जो है गलती है करते हैं। रोहिणी ने बहुत भी परेशानी हो गए जब बलराम जी उनका गर्भ में आ गए, क्योंकि लोग उनका बारे में क्या कहेंगे, ऐसा कुछ बातचीत। रोहिणी भी परेशानी में थे। वैसे तो हम लोग देखते नहीं हैं भागवत में, जब भी लोग ऐसे पूछते हैं तो प्रमाण देने के लिए पूछना चाहिए उनको। वैसे तो यहाँ पर तो यहाँ भागवत में और हरिवंश भागवत में तो नहीं है, इसलिए मैं आपको पूछा प्रभु। हरिवंश पर में जो चीज नहीं रहता मैं इसलिए मैं आपको पूछा। आपको नहीं वो जब भी वो लोग नहीं हमारा नहीं है, उनको पूछना चाहिए कहाँ पर वर्णन है। जब भी ऐसे वो लोग उठाते हैं ना मुद्दे,
तो कहाँ पर Yes, yes. कहाँ पर ऐसे वर्णन है, वहाँ पर ये भी वर्णन है, ऐसे उनको समझाना। लेकिन हरिवंश पुराण में इसके बारे में वर्णन है, हमारे आचार्यों ने हरिवंश से उल्लेख किया है, Okay. तो उसमें तो ऐसे Okay. वर्णन नहीं है। Okay, Guruji. Okay. Thank you, Guruji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? ठीक है, हम लोग बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान बलराम जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।